क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, उन्हें जंगलों में जाकर राक्षसों का सामना क्यों किया? आज हम देखेंगे वो कहानी जहाँ से श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने का सफर शुरू हुआ। मैं हूँ आशीष और आज हम रामायण के बालकांड के उस हिस्से को देखेंगे जो हर इंसान के लिए प्रेरणा है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हम सिर्फ कहानी नहीं बल्कि ये जानेंगे कि अपनी लाइफ में धर्म को कैसे उतारे। इस वीडियो से आप सीखेंगे गुरु का महत्व, मुश्किल समय में धैर्य कैसे रखें और अपने लक्ष्य को कैसे पाए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा एपिसोड है बालकांड, जिसका टॉपिक रहेगा अयोध्या की शान और राजा दशरथ का दुख। सरयू नदी के तट पर बसी है अयोध्या, एक ऐसी नगरी जहां ना कोई दुखी था ना कोई भूखा, जिसके राजा थे प्रतापपूर्ण दशरथ। उनके राज्य में धर्म का बोलबाला था, लेकिन दोस्तों, हर चमक के पीछे एक छोटा सा अंधेरा छुपा होता है। राजा दशरथ के पास सब कुछ था, एक विशाल साम्राज्य, प्रजा का प्रेम और तीन तीन रानियां, पर उनके हृदय में एक ही शून्य था। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। लोग कहते हैं नियति अपना रास्ता खुद बनाती है। सालों पहले युवावस्था में राजा दशरथ ने एक भूल की थी। शिकार के दौरान उन्होंने अंधेरे में एक आवाज सुनी और शब्द बेदी बांध चला दिया। वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक बच्चा था, श्रवण कुमार, जो अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लेने आया था। जब उनके अंधे माता पिता को ये पता चला तो उन्होंने दशरथ को श्राप दिया, जैसे हम आज अपने बेटे के दुख में तड़प रहे हैं, एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में तड़प कर अपने प्राण त्यागोगे। यही वो श्राप था जिसने राम के जन्म की भूमि तय की। यज्ञ और चारों भाइयों का जन्म। दशरथ का दुख बढ़ा तो उन्होंने ऋष्य सिंगा का सहयोग से पुत्र कामेक्षति यज्ञ का आयोजन किया। ये कोई साधारण हवन नहीं था, इसकी पवित्रता से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। जब यज्ञ पूरा हुआ तो अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने राजा को एक दिव्य पात्र दिया जिसमें खीर थी। ये खीर कोई साधारण भोजन नहीं बल्कि स्वयं विष्णु जी के अंश थे। समय बीता और चैत्र मास की नवमी तिथि आई। अयोध्या में खुशियों का सैलाब आ गया। माता कौशल्या के घर से एक ऐसी दिव्य रोशनी निकली जिसका वर्णन करना असंभव है। श्री राम का जन्म हुआ, इसके साथ ही कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। सोचिए उन चारों भाइयों का बचपन, राम जी का शांत स्वभाव, लक्ष्मण जी का उनके प्रति अगध प्रेम, भरत की निष्ठा और शत्रुघ्न का समर्पण। राम जी जब हंसते तो मानो अयोध्या की सारी गलियां खिल जाती। वे सिर्फ रानियों के बेटे नहीं थे, वे पूरी अयोध्या के शान थे। अयोध्या का वातावरण एक बार फिर बदला। ऋषि विश्वामित्र का दरबार में आना कोई साधारण घटना नहीं थी, क्योंकि हाल ही में चारों राजकुमार अपनी विद्या गुरुकुल से पूरी करके अपने राज्य लौटे हुए थे। इसी बीच विश्वामित्र का आना बिल्कुल भी साधारण नहीं था। उनकी आंखों में एक तेज था, एक उद्देश्य था। जब दशरथ ने उनसे आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस भंग कर रहे हैं, मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। दशरथ का पिता हृदय कांप गया। प्रभु, राम तो अभी बालक है, पर विश्वामित्र का धर्म का ज्ञान आता था। उन्होंने राम और लक्ष्मण को शिक्षा दी, सिर्फ शास्त्र की नहीं बल्कि शक्ति और संयम की। जंगल के उस कठिन मार्ग पर
राम जी ने सीखा कि कैसे डर का सामना किया जाता है। जब उन्होंने तारका का वध किया तो उन्होंने सिर्फ एक राक्षसी को नहीं मारा, बल्कि उन्होंने भय का नाश किया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो अभी लाइक करें, अपनी हाजिरी लगाएं। अहिल्या का उद्धार और पुष्प वाटिका। अहिल्या का उद्धार, ये घटना रामायण का सबसे पवित्र पलों में से एक है। राम जी ने दिखा दिया कि उनका स्पर्श कितना दिव्य है। पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार होना इस बात का प्रतीक था कि राम जी अधर्म को मिटाने आए हैं। इसके बाद राम और लक्ष्मण पहुंचे मिथिला। वहां का वातावरण ही अलग था। पुष्प वाटिका अर्थात पुष्पों का बगीचे में जब राम जी फूल तोड़ रहे थे, तभी माता सीता की नजर उन पर पड़ी। ये सिर्फ पहली नजर का प्यार नहीं था, ये दो आत्माओं का मिलन था। सीता जी ने गौरी माँ से प्रार्थना की, प्रभु यही वो वीर है जो मेरे मन को भाए है। वाटिका की वो शांति, फूलों की वो खुशबू, राम सीता की प्रेम कथा का पहला पन्ना यहाँ लिखा गया था। स्वयंवर और शिव धनुष का क्लाइमैक्स। स्वयंवर की सभा में बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे। शिव धनुष, जो स्वयं भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक था, सबने जोर लगाया। सबके अहंकार का इम्तिहान हुआ, पर धनुष तिल मात्र भी नहीं हिला। राजा जनक निराश हो गए। उन्होंने कहा, क्या ये धरती वीरों से खाली हो गई है? तब विश्वामित्र ने संकेत किया। राम जी उठे। उनकी चाल में एक गजगामी शांति थी। उन्होंने धनुष को छुआ, उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, धड़ाम, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। धनुष टूट गया, आकाश से फूल बरसे और परशुराम जी का क्रोध भी राम जी के विनय स्वभाव के आगे शांत हो गए। राम जी ने दिखा दिया कि शक्ति का असली मतलब विनम्रता है। विवाह और अयोध्या आगमन। शहनाइयां गूंजी। श्री राम सीता, भारत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति का विवाह संपन्न हुआ। अयोध्या वापस लौटने पर नगरी जगमगा रही थी। दशरथ जी की आंखें में आंसू थे, आंसू खुशी के। राम जी राजा बनने वाले थे। पूरी अयोध्या को लग रहा था कि अब उनके दुख खत्म होंगे। आपके लिए सबसे बड़ा लाइफ का लेसन क्या रहा? कमेंट करके जरूर बताएं। बालकांड का अंत यहाँ होता है। राम जन्म से विवाह तक का सफर हमें एक ही बात सिखाता है कि जितनी विनम्रता आपके अंदर होगी, उतनी ही बड़ी आपकी विजय होगी। लेकिन असली संघर्ष तो अभी शुरू हुआ था। नियति के पन्नों में कुछ और ही लिखा था। कैकई के मन में मंत्रा ने क्या जहर घोला, क्यों अयोध्या के दिए बुझने वाले थे, ये जानेंगे हम हमारी अगली सीरीज में, अगले पार्ट में, अयोध्या कांड में। यदि आपको रामायण का ये अध्याय अच्छा लगा तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम दोस्तों।